बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ ये हेयर स्टाइल से मुतल्लिक है और इसमें मैं अपने हेयर पे कर्ल्स करूँगी। और कर्ल्स जो है वो मैं करना तो मॉडल के हेयर्स पे चाहती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसी मॉडल मिली नहीं जिसके मैं हेयर पे काम करके आपको दिखा सकूँ। और तो फिर मैंने अपने हेयर पे सोचा कि हेयर स्टाइल भी किया जाए और कर्ल्स करके देखा जाए कि अपने हेयर पे मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने हेयर्स पे फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। और फ़र्स्ट टाइम अपने हेयर पे करते हुए मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई मुझसे, जो कि पहले तो मैं अपलोड नहीं करना चाह रही थी, फिर सोचा कि इसे अपलोड करना चाहिए ताकि जो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ तो उससे आप लोग भी सीखें कि वो मिस्टेक्स ना हों, क्योंकि उससे जो है वेव कर्ल्स जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी। तो आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन सीरम अपने हेयर पे अप्लाई किया और वो लगाने के बाद मैंने अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट करना शुरू किया। और क्योंकि बेबी हेयर्स वगैरह आपके हेयर पे जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले बालों को स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों के हेयर्स कम हैं और बहुत जिनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो वो स्ट्रेट करने के बाद क्रिम्पर यूज़ करेंगे और लाइट लाइट सा बालों को क्रिम करके फिर उसके बाद अपने बालों को कर्ल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया है, आप देखेंगे कि और लेने के बाद जो है अब मैं इसे कर्ल करूँगी, जो कि मेरी सबसे पहली मिस्टेक ये होगी कि यहाँ पे इसे टर्न करते हुए मैंने इसे बाहर की साइड से कर्ल कर लिया है। और कई जगहों पे मैं अपने रॉड को इनवर्ड रोटेट कर दूँगी जिससे एक लाइन विजिबल होगी। और ये मेरा पहला कर्ल था, इसमें मैंने मिस्टेक की थी। अब इसे मैं पेन लगा दूँगी। इसी तरह बाकी हेयर पे मैं छोटे छोटे सेक्शन लेती जाऊँगी और फिर उनको कर्ल करती जाऊँगी। और बालों को जब भी हम इस तरह की चीज़ें अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो क्योंकि हीट की वजह से हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, मेरे अपने हेयर्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे। तो इसलिए इस तरह जब भी अपने बालों पे कुछ ना कुछ जो है इस तरह की चीज़ें लगा रहे होते हैं, जैसे स्ट्रेट करते हैं या कर्ल करते हैं, तो हीट से बचाने के लिए हीट प्रोटेक्शन सीरम वगैरह जो भी है आपके पास है, आप उसे लाजमी अपने हेयर पे पहले लगाएं और उसके बाद फिर कर्ल्स करें। और ये भी एक और कर्ल मैंने किया। अभी ये लेफ़्ट साइड पे मैं कर्ल कर रही हूँ। मिस्टेक्स जो हैं जब मैं राइट साइड पे करूँगी तो फिर आपको बताती जाऊँगी साथ साथ कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है अपने हेयर पे इस तरह से कर्ल्स कर रही हूँ, जो कि मैं अमूमन अपने हेयर पे तो नहीं करती, क्योंकि आप किसी के हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उस पर तो करना आसान काम है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम तो ये मुझे राइट और लेफ़्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये मैंने राइट साइड पे किया और यहाँ पे मैंने रॉड को ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया, जिससे क्या होगा कि एक लाइन विजिबल होगी मेरे हेयर पे। और ये जो कर्ल हैं ये आपको देखने में ये मिस्टेक नज़र आएगी, जो अमूमन दूसरों के हेयर पे काम करते हुए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं पिन लगा दूँगी। जब आप काम कर रहे होते हैं अपने हेयर पे तो करते करते थक जाते हैं, एक टाइम ऐसे आता है दिल करता है कि जो जैसे हो रहा है इसे करके छोड़ दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेहतर सलूशन ये है कि या तो आप सैलून से काम करवाएं या फिर घर पे आराम से थोड़ी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना आ जाएगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, तो इसके बाद जो है अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हेयर पे ख़ुद भी प्रैक्टिस करती रहूँगी, ताकि मेरे अपनी हेयर स्टाइलिंग जो है अपने हेयर पे ख़ुद ये अच्छी हो और बेहतर तरीके से हो। तो ये जो राइट लेफ़्ट में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, ये मैं कोशिश करूँगी अपने हेयर पे हेयर स्टाइल जब भी करूँ तो ये ना हो। तो ये मिस्टेक आपके लिए भी है। यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक की कि मैंने रॉड को ऊपर की तरफ टर्न कर दिया। जब मैं इसे ओपन करूँगी तो एक लाइन विजिबल होगी। इसी तरीके से बैक के हेयर्स मैंने ये दिए, और जैसे मैंने लेफ़्ट साइड पे सेक्शंस किए थे इसी तरह मैं राइट साइड पे भी सेक्शन करूँगी।
हेयर डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम हेयर डाई घर पे कर लेते हैं और उसके लिए कोई भी अच्छे शैम्पू या प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, या फिर आप देखें इन चीज़ों की वजह से समटाइम जो है हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपका कलर भी बालों पे अच्छा नहीं आता। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये मैंने पीछे 4 सेक्शंस में से डिवाइड करके किया था। यहाँ पे भी मैंने रॉड को ऊपर की तरफ टर्न कर दिया, जिससे एक लाइन ऊपर आ जाएगी जो कि नहीं आनी चाहिए। अब बैक साइड के हेयर्स को जो है मैं कर्ल करूँगी, तो इन्हें मैं पीछे ओपन करती जा रही हूँ। और जब ये कर्ल्स हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, और जहाँ पे मिस्टेक्स हुई वो भी आपको नज़र आएंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमेशा अच्छी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बाल भी ख़राब ना हों और उसका इफ़ेक्ट भी नज़र आए। और ये मैं अब लेफ़्ट साइड के कर्ल्स ओपन कर रही हूँ, इनको कॉम्ब करती जा रही हूँ, और फिर आप देखेंगे कि राइट साइड के भी मैं अभी ओपन करूँगी, तो उनमें और इनमें फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा कि मैंने जो मिस्टेक्स की हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। और ये मैंने कॉम्ब करने के बाद इनको छोड़ दिया। अब मैं राइट साइड के ओपन करूँगी, और इनको भी कॉम्ब करती जाऊँगी। और इनको मैंने हल्का सा स्प्रे किया। अब ये देखें कि इन कर्ल्स में सबसे ऊपर एक वेव से पहले एक लाइन नज़र आ रही है, जो कि नहीं नज़र आनी चाहिए। और ये फ्रंट के कुछ सेक्शंस हैं जिनमें मैंने ये किया था, और आपको मैं साथ साथ बताती भी गई थी कि ये नहीं होनी चाहिए, जबकि लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि ये मिस्टेक नहीं हुई है, और लेफ़्ट साइड के हेयर्स जो कर्ल्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। और राइट साइड पे जहाँ पे मैंने मिस्टेक की है वो उनसे डिफरेंट है। देखने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये मैंने सारे कर्ल्स को एक साइड पे किया और एक हेयर स्टाइल बन गया। लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको ये मिस्टेक लाजमी नज़र आएगी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस के बाद फिर आप खुद अच्छा हेयर स्टाइल करना सीख जाते हैं। जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। और अपने हेयर पे मैंने ये करके पहली बार में प्रैक्टिस की है, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इससे बेहतर कोई भी हेयर स्टाइल अपने हेयर पे करूँगी तो फिर उसकी वीडियो भी लाजमी अपलोड करूँगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।